नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 42 साल पूरे कर लिए हैं। देश भर में पार्टी स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुनवाते हैं आपको। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है। हमने हमेशा ये सीखा है, चाहे हम किसी भी पहले किसी संगठन में काम करते होंगे, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए होंगे, हमेशा से हमने ये सीखा है अपने से बड़ों से कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी लगातार काम करती रही है और देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, जिन्होंने राष्ट्रवाद को परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में एक ऐसे संगठन का ऐसे बीजारोपण किया जो आज पूरे भारत के लिए वटवृक्ष बन गया और न जाने कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को इस पार्टी के लिए समर्पित किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस क्रम में बीजेपी के जिला कार्यालय गविलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तराखंड राज्य मंत्री पुष्पा पासवान समेत सभी ने ध्वजारोहण किया। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट और संगठन मंत्री के साथ बीजेपी के कई प्रवक्ता, कई कार्यकर्ता मिलकर ध्वजारोहण करते नजर आए। बता दें कि पूरे जनपद चमोली में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते बीजेपी कार्यालय में बड़े बड़े एलईडी भी लगाए गए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। के साथ आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए, खुश नजर आए, क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। क्योंकि 1990 के दशक में लोकसभा में सिर्फ उस समय 2 सांसद थे बीजेपी के, लेकिन अब 300 से ज्यादा सांसद है। राज्यसभा में भी 100 सांसद इकट्ठा कर बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एक तरफ खुशी की लहर इस बात को देखते हुए भी है। बीजेपी के पास सारी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कहा जाता है कि धन भी है। मोदी और अमित शाह के युग में विपक्ष का खुद का ये मानना है कि उसे बीजेपी का मुकाबला करने में दिक्कत होती है। बीजेपी का फर्श से अर्श तक पहुंचने का ये सफर हालांकि इतना आसान नहीं रहा। साल 1980 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें मिली थी। हार का दोष जनसंघ पर मढ़ने की कोशिश हुई। जनसंघ के सदस्यों को जनता पार्टी के गठबंधन से निकाल दिया गया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। ठीक 2 दिन बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल और आडवाणी ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी था। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और इसके बाद कमान आडवाणी ने संभाली। साल 1986 से 1990 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे और उसके बाद आम चुनाव हुए तो बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए लोकसभा में 85 सीटें हासिल की। इस दौरान बीजेपी ने राम मंदिर बनवाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया। 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चली। इस घटना से बीजेपी के पक्ष में लोग और जुड़े। नतीजों में 1991 में बीजेपी ने आम चुनाव में 120 सीटें हासिल की और उस समय पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1993 तक बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 161 सीटें हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, लेकिन संख्या बल न होने की वजह से 13 दिन में सरकार गिर गई। 1998 में 272 सीटें जीतकर अटल जी फिर पीएम बने। 1999 में 183 सीटें जीतकर अटल जी ने 2004 तक सरकार चलाई। इसके बाद बीजेपी 10 साल सत्ता से बाहर रही और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का चेहरा बनकर जो कमाल किया उसे देश आज भी देख रहा है और वो खुशी आज उनके चेहरे पर संबोधन के दौरान नजर भी आई। तो देश भर में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, आज बहुत खुश हैं क्योंकि 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी का झंडा फहराया गया। बताते चले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार ने बीजेपी का झंडा फहराया।
तो ध्वजारोहण के समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 42वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। तो खुशी की लहर भी कार्यकर्ताओं में, बड़े चेहरों में, नेताओं में, सभी में दिखी है और साथ ही साथ उत्साह भी दिखा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस वक्त बीजेपी उभरी है। और इसी के साथ अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, 4 राज्यों में डबल इंजन की जो सरकार रही, उससे भी गदगद है इस वक्त। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हैं हमारे साथ। तो अजय, इस वक्त अगर हम उत्तराखंड में देहरादून की अगर बात कर ले तो किस तरह से वहां पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है? देखिए, बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है और पूरे प्रदेश में सभी मंडल, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सभी जगहों पर बीजेपी का जो झंडा है वो फहराया गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी का झंडा फहराया और इसके बाद राजधानी देहरादून के जीएमएस रोड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का जब संबोधन हुआ तो उस संबोधन को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी संबोधन उस वक्त हुआ था, तो सभी लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एक नीति लेकर चल रहे, एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उसी एजेंडे के तहत हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे और आगे बीजेपी को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण रहा है, लोगों के मन में बीजेपी ने एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, तो उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी है और जनता के हित के लिए बीजेपी काम करती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाया और ये कहा है कि चूंकि पिछले कार्यकाल के दौरान उनको काफी कम वक्त मिला था, अब नए कार्यकाल के दौरान चूंकि उनको एक अच्छा खासा वक्त मिला है और इस कार्यकाल के दौरान पूरे उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो बीजेपी की नीति है, उस नीति के तहत वो काम करेंगे। पूरे उत्तराखंड में जो सुधार की गुंजाइश है, जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है, वो सारे कार्य किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि क्योंकि वो एक दिन पहले दिल्ली के दौरे पर गए थे और कई केंद्रीय योजनाओं को लेकर के आए हैं, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वही सारी बातें दोहराई है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर के बीजेपी संकल्पबद्ध है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के समन्वय के साथ उत्तराखंड का विकास हो रहा है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही है, क्योंकि एक बड़ा आयोजन था, बड़ा कार्यक्रम था और सभी जिला मंडल मुख्यालयों में ब्लॉक स्तर तक ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर काफी उत्साह का वातावरण भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जब स्थापना दिवस होता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट भी दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें और क्योंकि जनता ने जिस तरह से बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को कैसे कायम रखना है, जो आम जनता के से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को ब्लॉक स्तर से उठाते हुए जिला मुख्यालय तक लेकर जाना है और उसको प्रदेश स्तर तक पहुंचाना है, ताकि सभी समस्याओं का त्वरित गति से निदान हो सके और सभी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो आज का कार्यक्रम रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और उसके बाद राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का संबोधन भी यहाँ पर हुआ है और सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है और ये कहा है कि जिस तरह से जनता ने उनको भारी भरकम बहुमत दिया है, जिस तरह से जनता का बीजेपी के ऊपर भरोसा है, उस भरोसे पर कायम रखेंगे और उस भरोसे के तहत ही आगे उत्तराखंड के विकास को लेकर के काम करेंगे। उन्होंने अपने पुराने समय का भी जिक्र किया और ये कहा कि जब बीजेपी का स्थापना हुआ
उस वक्त काफी कठिन समय था और धीरे धीरे पार्टी ने विकास किया, आगे बढ़ते रहे, संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जनता में जो एक भरोसा जागा है, जनता की जो उम्मीदें बीजेपी से बढ़ी है, उन सारी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 6 अप्रैल 1980 का अगर हम जिक्र करें तो तब बीजेपी अस्तित्व में आई थी और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 5 राज्यों में, तो 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार, उससे भी गदगद है बीजेपी। और इस वक्त कार्यकर्ता हो, बड़े चेहरे हो, नेता हो, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ अजय, खुशी तो बनती है और उस खुशी की लहर सभी में देखते ही बन रही है और सब बहुत ज्यादा उत्साहित और जोश से भरे नजर आ रहे हैं। यह बिल्कुल देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में एक धारणा को तोड़ते हुए जनता का भरोसा बीजेपी ने कायम किया है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी चुनाव हुए हैं, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार रही है, अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन लगातार दूसरी बार बीजेपी को सत्ता मिली है। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, भारी भरकम बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी है। तो जाहिर है कि जनता के अंदर बीजेपी को लेकर के जो भरोसा है वो कायम हुआ है और जनता ने जो एक धारणा रही है, पहले जो दिखता रहा है, उन सारी धारणाओं को तोड़ते हुए एक अपना जो जनादेश दिया है वो बीजेपी के पक्ष में दिया है। तो जाहिर है कि बीजेपी से जनता को जो उम्मीदें हैं वो काफी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर बीजेपी को कायम रखना है और यही वजह है कि और खराबी उतरना है। तमाम दिग्गज नेता है वो कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर के काम करने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बार बार एक ही बात की अपील कर रहे हैं कि जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और संघर्ष करके बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंची है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्यों में सरकार बनाने की बात करें, तो जनता का जो भरोसा है वो काफी बड़ा भरोसा है और उस भरोसे पर कायम रखना एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाकी जितने भी बड़े नेता बीजेपी के रहे, सभी लोगों ने एक ही बात दोहराई है कि चूंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ना है, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से केंद्र और राज्य में है, उन डबल इंजन की सरकार के साथ समन्वय जो दोनों सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच में है, उस समन्वय के साथ आगे बढ़ना है और विकास की गति को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए काम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में जिस तरह से जोश देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वो हमारे संवाददाता ने अभी बताया। और मसूरी में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला है। 42वें स्थापना दिवस के मौके पर धूम देखने को मिली है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पिटवाल के नेतृत्व में मसूरी के तिलक मेमोरियल के प्रांगण में इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े मदन मोहन शर्मा ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहले भारतीय जनता पार्टी जनता दल थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जनता दल में दोहरी सदस्यता का विरोध कर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, जिसके बाद बीजेपी को 1984 में संसद में 2 सीटें हासिल हुई और उसके बाद लगातार सांसद में सीटों का आंकड़ा, जो संसद था उसमें सीटों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि बिना कार्यकर्ता की पार्टी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बीजेपी का आम कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे में कोई बड़ा या छोटा नहीं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर देश के विकास के साथ देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। पहले तो मैं 42वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में रहकर कार्य करते हैं, उसी का फलस्वरूप है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि वो भी एक कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी का होगा वो पूरे जोर शोर से मेहनत से उसको करेंगे। तो मैं मानता हूं, चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, सभी लोग कार्यकर्ता हैं। वो अलग बात है, किसी को कोई दायित्व मिला है, किसी को कोई दायित्व है, लेकिन सभी लोग कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ताओं की फलस्वरूप आपने देखा होगा, चाहे आपदा का समय रहा हो, चाहे कोरोना का समय रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने समाज में जाकर उनके जो है
जो भी, चाहे राशन की बात हो, चाहे अन्य सामग्री की बात हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, निरंतर वो समाज के बीच में रहें। मैं नहीं मानता कि किसी और पार्टी के लोग जो है इसमें कहीं शामिल रहे होंगे। यही 24/7/365 की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, निरंतर इसी की वजह से जो है आज जो है जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और उससे सबका साथ जो मिल रहा है, तो निरंतर इसी पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और अंतिम छोर में अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर जाए, ये मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसीलिए आज आप लगातार देख रहे होंगे राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी उन यादों को, उन स्मृतियों को पुनः ताज़ा कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता दल के साथ संसद में और विधानसभाओं में कार्य कर रही थी, लेकिन दोहरी सदस्यता का सवाल उठा और दोहरी सदस्यता के विषय पर हमारे दल के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने तय किया कि हम ऐसे संगठन में नहीं रह सकते कि जहां हमारे मूल संगठन को हम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आपत्ति दर्ज की जाती हो। तो आता तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अलग से की जाएगी। और आज के दिन पूरे भारत से डेलीगेशंस दिल्ली में एकत्र हुए। दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, वहाँ जो हॉल ऑफ नेशंस है, वहाँ ये बैठक हुई। मसूरी से भी 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए गया था। उस प्रतिनिधिमंडल में गर्व है कि 5 में से 1 सदस्य मैं था। दुर्भाग्य ये है कि उन बाकी 4 जो मेरे साथ गए थे वो आज इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए। लेकिन हम लोगों ने जो पौधा लगाया था वो आज एक वट वृक्ष के रूप में मसूरी में और पूरे भारत में फैला हुआ है। और 12 राज्यों में, उत्तराखंड के अलावा 12 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये बड़ा ही गर्व का विषय है। और तन मन धन से जिन कार्यकर्ताओं ने इस वृक्ष को सींचा है, मेरा भी योगदान पिछले 42 वर्षों से इस संगठन को मजबूत। और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने जगत गुरु शंकराचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की। हर की पौड़ी पर गणेश जोशी ने गंगा पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि उनकी सरकार किसान, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। पहाड़ के किसानों को आधुनिक कृषि के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2023 के आखिर तक देहरादून में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, 2025 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम कृषि के माध्यम से ऐसे अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि अब तो जैविक खेती के माध्यम से हम एक साल में 4 फसलें उगा सकते हैं। तो जब उसको वहीं जो है काम करने का मौका मिलेगा, उत्पाद का सही लाभ मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। हमने संकल्प लिया है कि 2023 एंड तक उस सैन्य धाम को हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। किया जाएगा और जो बेईमान है उनको दंडित किया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। इसका संकेत मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बैठक में दिया और मैंने कल अपने अधिकारियों से कह दिया है कि हमें ऐसी नौबत ना आए, आपसे ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़े और कहीं स्थिति होगी तो उसके बारे में सोचो। गोरखपुर गोरक्षानाथ मठ में मुर्तजा द्वारा धारदार हथियार लेकर घुसने और रोकने पर पीएसी के जवानों पर हमला करने के मामले की उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने मामले की निंदा की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अलर्ट घोषित करते हुए प्रदेश में स्थित सभी मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद घटना की घोर निंदा करता है और आशा करता है कि जल्द इस साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात करने निरंजनी अखाड़े पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया है, माता जी की कृपा उनके ऊपर, उनको जो वहाँ का पद अच्छा उनको मिला है पद, तो इसलिए वो आए थे। बाकी कोई खास विशेष हमारी भी कोई बात नहीं हुई है, यही है। गोरखपुर में घटना हुई, गोरक्षनाथ आश्रम पे घटना हुई, एक आतंकी
गोरखपुर की जो घटना है, देखिए जो गोरखपुर की जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, परंतु जो घटना हुई है इसका जो है इसके लिए क्या कहें हम, इसमें मतलब समर्थ नहीं है किसने क्या किया है। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके लिए सही निर्णय होगा। तो बताया जा रहा है मुर्तजा जो पकड़ा गया है उसके आतंकी कनेक्शन भी है। देखिए ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो वहाँ की जो पुलिस है उसका काम है, तो बाकी हमें इस बारे में कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है। बल्कि ये जो घटना हुई है अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे मठ है मंदिर के लिए घटना अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मठ हो मंदिरों पर हमले होने लगे हैं, ये देखिए अब जो उनके पिताजी है उनका ये कहना है कि इसका जो दिमाग है सही नहीं है, सनकी है। अब इसकी जो जांच हो रही है 5-6 दिन में पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अखाड़े की तरफ से कोई करेंगे कि इस तरह की घटना? नहीं, देखिए अखाड़ा परिषद का इसमें काम नहीं, बल्कि हमारा यही है कि जो अखाड़ा परिषद की ओर से हम इसकी जो है निंदा हम की। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की साजिशें आज भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां कर रही हैं। आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वहीं यूपी के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, उसकी जन्मपत्री खंगाली जा रही है, उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। लगातार संत मांग कर रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमारी सरकार ने हाई अलर्ट किया है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और प्रभु की कृपा होगी ऐसी कोई घटना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं और आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए हैं। इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें लेकर जो भी निर्णय लिया है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। इसके अलावा प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस 2022 का चुनाव हारी है और इस संबंध में अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो समीक्षा बैठक के दौरान बोल सकता है। किसी ने कुछ किया है तो उसकी बात सभी के सामने वो रख सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में बयानबाजी करना उचित नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस में हार के बाद भीतरघात को लेकर नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।